गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आज आपको नरेशन की ओर ले चलता हूँ। नरेशन, जिसको दूसरे वर्ड में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहते हैं। स्पीच दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच और सेकंड नंबर हो इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच वक्ता की बात को उसी के शब्दों में अर्थात ज्यों का त्यों लिखने या कहने के ढंग को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। फर्स्ट नंबर है रिपोर्टिंग स्पीच और सेकंड नंबर है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? कामा एवं इन्वर्टेड कामाज के बाहर लिखे हुए भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जो कामा एवं इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ भाग होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जैसे राम सेड टू मी। राम सेड टू मी, ये कामा इन्वर्ट कामा के पहले लिखा होगा, इसी को हम राम सेड टू मी को हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। दूसरा नंबर है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे हुए भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो कामा एवं इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखा हुआ भाग होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू लखनऊ। आई एम गोइंग टू लखनऊ, ये कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ भाग है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अब नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता की बात को अपनी ओर से अर्थात अपने शब्दों में लिखने या कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वक्ता की बात को अपनी ओर से अर्थात अपने शब्दों में लिखने या कहने के ढंग को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। पहला डायरेक्ट क्या होता है? राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू लखनऊ। राम सेड टू मी, ये कामा इन्वर्टेड कामा के पहले लगा हुआ भाग है, तो राम सेड टू मी ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच होगा। कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा है आई एम गोइंग टू लखनऊ, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच मिलकर डायरेक्ट का निर्माण करते हैं। जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा कामा इन्वर्टेड कामा के पहले होगा और जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। तो जो बाहर होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा और जो अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दोनों मिलकर डायरेक्ट का निर्माण करते हैं। इनडायरेक्ट में इसका क्या होगा? राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू लखनऊ। यहाँ पर सेड टू को टोल में बदल दिया गया है और कामा इन्वर्टेड कामा को कंजक्शन के स्थान पर लिखा गया है, दैट का प्रयोग किया गया है। और आई आपका फर्स्ट पर्सन का था, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट यानी राम के अनुसार बदल दिया गया है। तो ही टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो इसलिए इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया है। सम कॉमन रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम। ये पहला नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर देंगे। और सेम आपका वही वाक्य, जैसे सेज टू है,
तो सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे। अगर सेज है तो सेज को हम सेज ही लिखा रहने देते हैं। कामा एवं इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट वाक्य, राम सेड टू मी, राम सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द फादर इज नॉट एट होम। इनडायरेक्ट में होगा, रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में है, सेज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, राम टेल्स मी, सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं क्योंकि प्रेजेंट में है, तो सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे। राम टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर फादर कोई परिवर्तन नहीं होगा, थर्ड पर्सन का है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राम टेल्स मी दैट द फादर इज नॉट एट होम, इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो केवल दैट लगा देंगे और प्रोनाउन में परिवर्तन कर देंगे। फर्स्ट सेकंड का है तो चेंजमेंट होगा, अगर थर्ड पर्सन का है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड वाक्य, आई सेड टू यू द विंड इज कोल्ड। ये आपका डायरेक्ट है, आई सेड टू यू द विंड इज वेरी कोल्ड। अब यहाँ पर आई सेज टू यू, ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई प्लूरल है, इसलिए सेज आपका नहीं लगा, तो ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट है टेंस में है, इसलिए आपका द विंड इज वेरी कोल्ड ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल से टू को टेल में बदल देंगे। अगर एस लगा होता तो टेल्स में हो जाता, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए नहीं लगा, तो इसलिए आई से टू को टेल में बदल देंगे। आई टेल यू, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट का प्रयोग कर देंगे। द विंड आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज, द विंड इज वेरी कोल्ड। नेक्स्ट अगला है आपका फ्यूचर टेंस। यदि फ्यूचर और प्रेजेंट में हो तो बताया गया कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एक फ्यूचर का है, राधा विल से द मिनिस्टर विल गो टू आगरा। राधा विल से कामा इन्वर्टेड कामा द मिनिस्टर विल गो टू आगरा। इसका इनडायरेक्ट में होगा, राधा विल से दैट द मिनिस्टर विल गो टू आगरा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।